हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज एक बहुत गुड न्यूज़ आ गई है। यूपी ट्रिपल एससी ने आशुलिपिक मुख्य परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या है 13/परीक्षा 2024। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 2 दिसंबर और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 26/12/2024। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि है 25 जनवरी 2025 और संशोधन और शुल्क समायोजन की जो अंतिम तिथि है वो है 1 फरवरी 2025। पदों की कुल संख्या है 661, जिसमें 608 सामान्य चयन है और 53 विशेष चयन के पद इसमें सम्मिलित हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी वो पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, है ना। जैसे कि सभी परीक्षाओं में प्रेजेंट में किया जा रहा है पीईटी 2023, क्योंकि पीईटी 2024 तो अभी तक हुआ ही नहीं है ना। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं। आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में ही की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित निर्देश वगैरह जो हैं, यानी एप्लीकेशन कैसे भरना है। फीस मात्र 25 रुपये ही होती है इसमें, जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क होता है। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है आपको। आवेदन में संशोधन कैसे किया जाएगा वो सब दिया गया है। पदों का विवरण मैंने बता ही दिया है, 661 है। आगे बात करेंगे कि आयु कितनी होनी चाहिए। तो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियों के लिए 18 न्यूनतम होती है और अधिकतम 40 वर्ष होती है। और ये जिस ईयर की वैकेंसी है उस ईयर में 1 जुलाई से ये गणना की जाती है। 1 जुलाई को ये न्यूनतम और अधिकतम होना चाहिए आयु। ठीक है, बाकी ये वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग विभागों में। आशुलिपिक के पद हैं। अब मैं इम्पोर्टेंट आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह से परीक्षा होगी, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये आरक्षण के वगैरह दिया गया है। एक तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये आशुलिपिक की पद है, तो आशुलिपिक के पद में हिंदी आशुलेखन और हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है इसमें। ठीक है, तो ये तो क्योंकि ये पोस्ट ही आशुलिपिक की, इसलिए ये न्यूनतम अर्हता मांगी गई है और ये आपकी सेकंड स्टेज में होगा। सबसे पहले तो एक कॉमन परीक्षा होगी और तीसरा है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अधिमानी अर्हता जो होती है यहाँ पे वही है। आयु देख लीजिए, 18 वर्ष न्यूनतम है और 40 वर्ष अधिकतम है। ठीक है, चयन का आधार बताया गया है यहाँ पर। 2 स्तरीय परीक्षा होगी। ठीक है, और 2 स्तरीय परीक्षा में क्या क्या होगा, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वगैरह हम देखेंगे। नीचे दे रखा है परीक्षा योजना कैसे है, नीचे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आगे तो ये इसका परीक्षा का पाठ्यक्रम है। आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। तो पहली जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, प्रथम चरण होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 या 25%। इसका मतलब ये है सीधा कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते तो एक सही उत्तर आपका काट दिया जाएगा। परीक्षा के भाग कितने हैं? परीक्षा का भाग पहला है जिसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन यानी सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 30। ठीक है, दूसरा भाग होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण। 15 प्रश्न होंगे कुल और 15 ही उसके अंक होंगे, क्योंकि कुल अंक कितने हैं, 100 हैं। और अवधि है 2 घंटे। 2 घंटे में ये पूरा प्रश्न आपको सॉल्व करना है। सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक होंगे। कंप्यूटर के 15 प्रश्न होंगे और 15 ही अंक होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है, जिसके 20 प्रश्न होंगे, 20 ही उसका अंक होगा। कुल प्रश्न 100 होंगे और कुल अंक 100 होंगे। 2 घंटे का ये पेपर आपको करना होगा। उपयुक्त परीक्षा
हेतु निगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 25% अंक, है ना। हिंदी परिज्ञान पहला इसमें टॉपिक था हिंदी परिज्ञान, इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण है, सामान्य जानकारी है, भाग 4 है कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि ये आशु लिपिक की पोस्ट है, क्लर्क की जो पोस्ट होती है उसमें वर्तमान समय में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सारे काम आजकल ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है। दूसरा चरण है जब इसमें ये जो 100 अंक की परीक्षा होगी, इसके आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर फिर आपका आशु लेखन और टंकण परीक्षा की जाएगी। देखिए, लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की आशु लेखन और टंकण दक्षता परीक्षा हेतु द्वितीय चरण में आशु लेखन और टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा कंप्यूटर लैपटॉप पर ही होगी, जो हरकारी मतलब क्वालिफाई करना है इस परीक्षा को। ऐसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जो न्यूनतम गति प्राप्त कर ले, मतलब उस परीक्षा में जो न्यूनतम गति है आशु लेखन की 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण हिंदी टंकण की, हिंदी आशु लेखन है और हिंदी टंकण ही है ना, तो उसमें 25 शब्द की न्यूनतम गति प्राप्त कर लेंगे। तो उसी आधार पर लिखित अंकों की के आधार पर श्रेष्ठ मतलब मेरिट जो बनेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। ये क्या है, क्वालिफाई है, यानी क्वालिफाई करना इसको परीक्षा को अनिवार्य है। तो ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय UPSSSC की तरफ से विभिन्न वैकेंसियों के विज्ञापन लगातार आ रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी तरह तैयार रहें और UPSSSC पे इस समय फोकस करें, तो आपको एक सरकारी नौकरी अवश्य मिल सकती है। और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, इस पे विभिन्न जानकारी तैयारी कैसे करनी है इन सब के बारे में आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी लाभ मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।